बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। बंधुओं, महाकठिन काल जाल है जिसमें जीव बंधा पड़ा है। एक दो नहीं भटके है, पूरी दुनिया। मन तरंग में जगत बुलाना। दुनिया के लोग जरूर भक्ति मुक्ति की बात करते हैं, लेकिन मूल तत्व की तरफ कोई जाता ही नहीं है। सभी तो मन के अधीन है ना। और कैसे ये बंधन है जो नजर भी नहीं आते, सभी बंधे हैं। बिन रसरी सकल जग बंधिया। मैंने 2-3 दिन से एक प्रसंग उठाया हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम सब इस बात को ठीक से जानते हैं कि बंधे हैं, लेकिन मोक्ष का जतन मनुष्य नहीं कर पाता है। अगर थोड़ा बहुत कर रहा है तो वो भी पाखंड प्रवृत्ति में अटका हुआ है। साहब के चेतावनी वाले शब्द निसंदेह जीव को जागरूक करते हैं। महाकठिन जंजाल फांस है तासे कौन बचावे। पर ये फांस, ये बंधन बड़ा निराला है। एक दो की बात नहीं, यहाँ पूरी दुनिया। बिन रसरी सकल जग बंधिया। सकल जग, पूरी दुनिया बंदी है। अब साहब कह रहे एक दो हो तो समझाऊं, एक दो हो तो समझाऊं। सभी भुलाना, सभी भूले हुए हैं। नाना फांस फंसाए जीव को आपन रूप छिपाए। देखिए कितनी स्पष्ट सी बात है। इसी मन की तरंगों में पूरी दुनिया चक्कर काट रही है। उसको मन को देख ही नहीं पा रहा है इंसान। वो सब अनलगढ़ कर्म मनुष्य करता है जिनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं है, और वो दिखाई भी नहीं देता है। आपन रूप छिपाए, अपना रूप छिपाए। मन करता है यह देह समाना। निसंदेह अगर हम संसार के लोगों के क्रियाकलापों को देखें तो कहीं से भी आत्मा से मेल नहीं खा रहे। ये ठगी, चोरी, बेईमानी, छल, कपट, कहाँ से ये तरंगे आ रही है? मनुष्य किसके आदेश पर काम कर रहा है? ये मस्तिष्क तो एक डिस्प्ले है, सिर्फ तरंगे कहीं से आ रही है। आपके घर में टीवी है, एलईडी है, उनमें कुछ नहीं है, एक सिस्टम है सिर्फ। लेकिन प्रोग्राम कहीं से प्रसारित हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है सिर्फ एलईडी। इस तरह मस्तिष्क केवल रिसीव कर रहा है। जो तरंगे मन की आती है उसके ये रिसीव करता है, और रिसीव करके आज्ञा देता है शरीर को कि तुम ये काम करो, और बस शरीर काम करने लग जाता है। आपन आप छिपाए। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं कि ये अपने आप को छिपाए हुए है, और मन को कोई देख न पाए, नाना नाच न चाहे। पंचकोश हुए प्रकट ग्रासे तह को कौन लखावे। कहां से आया काम? काम का आत्मा से क्या संबंध है? ये शरीर की प्रवृत्तियां हैं। कहां से आया क्रोध? ये सब वृत्तियां आत्मा से कहीं मेल नहीं खा रही है। और कैसा आया? आकर के छा गया मस्तिष्क पर, और मस्तिष्क वैसा ही कार्य करने लगा। वैज्ञानिक लोग एक कह रहे हैं, ये मस्तिष्क स्टेबल नहीं है। आप अपने जीवन में भी देखना, कई चीजों को आपने समय अनुकूल अपनाया, प्रेय लगी, आपने ये माना कि इनके बिना हम नहीं जी सकते, ये बहुत प्रिय है। कालांतर में आगे चल करके उन चीजों से आपको नफरत हो जाती है। यानी
नर पर नहीं प्रतीत हमारी, साहब कह रहे हैं। ये शरीर स्टेबल नहीं है, दूर मत जाइए। जब आदमी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, पूरा काम अटपटा हो जाता है, शरीर के सभी कर्म ज्ञानेंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, आज्ञा ही नहीं मानती है। फिर 4 दिन का खेल है सिर्फ ये शरीर का। आत्मा नित्य है, अपरिवर्तनशील है। इतने गंभीर मसले पर आदमी चिंतन ही नहीं कर रहा है। हम सबकी एक वृत्ति बनी हुई है, हम सब सुख तो ढूंढते हैं, पर सुख हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? भौतिक पदार्थों में ना, वो सब क्षणिक तो है। हम सब ये जानते हैं ये जग चला चली का मेला है, पर सम्मोहन मन का ऐसा है कि कोई भी ये नहीं मानता है कि हम जाना है। खटिया पर पड़ा हुआ अंतिम सांस ले रहा है और लाइफ सपोर्ट पर है ना, उसकी भी इच्छा नहीं जा रही है। ये पूरी सब चीज़ें हमारी आत्मा से कहीं मेल खा रही है क्या? नहीं। तो आत्मा फंसी हुई है, सब फंसे हैं, महाकठिन काल फांस है। आप ही एक अनेक कहा त्रिविध रूप बनाई। पूरा खेल मन का है। सन्निपात हुए दुष्ट नष्ट सो, पढ़ ले अंत दिखावे। दिमाग में थोड़ा नुक्स होता है तो इंसान क्या क्या करता है। अभी एक माता आई, बेचारी परेशान थी, कह रही थी बेटा मारता है, भाई का भी सर फोड़ दिया। वाह, ये तो बहुत बड़ा कष्ट है, ये तो बहुत बड़ा कष्ट है। क्या हो गया? दिमाग में नुक्स हो गया। आजकल वैज्ञानिक लोग एक बात पर वजन दे रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से आदमी का मस्तिष्क 10% श्रिंक कर गया, सिकुड़ रहा है। ये सब बहुत बेहद खतरनाक संकेत है, हमें सतर्क होना है। इस पिंजड़े में आत्मा ऐसे कैद है कि निकल नहीं पा रही, इसके बस की भी बात नहीं है। इसलिए आदमी संसार से मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति के लिए तलाशें कर रहा है, ढूंढ रहा है, सभी चीजें कर रहा है। लेकिन विडंबना ये है, आज ये बिजनेस बन गई है। और अंधा अगुआ तिहपुर माही, अंधा अगुआ तिहपुर माही, बहु अंधे तह पाछे जाई। अगुआ सहित कूप के माही। सन्निपात हुए दुष्ट नष्ट सो, पढ़ रहे अंत दिखा है। आप देख रहे होंगे जब आदमी के मस्तिष्क का संतुलन बिगड़ जाता है क्या क्या काम करता है। सिद्ध हो रहा है कि हमारे जितने क्रियाकलाप हैं ये मस्तिष्क पर आश्रित है। मैंने कई बार इसका विश्लेषण दिया है कि हमारे मन के 4 रूप हैं, वो भी मन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और साहब क्या कह रहे हैं? संतों तन खोजे मन पाया, पूरी बॉडी ही मन है। हमारे शरीर की सभी कर्म ज्ञान इंद्रियां, स्थूल सूक्ष्म इंद्रियां मन की अनुचर है। जो भी मन का संदेश आता है वो उनका अनुकरण करती है। और आप ध्यान दें, आपका मन से बड़ा कोई बैरी नहीं है, और पूरी दुनिया मन के कहने पर चल रही है। जो मन की तरंग आती है सभी कह रहे, आप छिप करके वो तरंगे दे रहा है और मन को कोई देख भी नहीं पा रहा है। कितना बड़ा आपका विरोधी, कितना बड़ा शत्रु है। विषय विकार जगत अर्जाए जह तहाँ भटकाए। आत्मा का हिंसा से क्या मतलब है? व्याख्याओं में ऐसा नहीं आता है कि हमारी आत्मा कोई हिंसक है। आत्मा का पाप कर्मों से क्या संबंध है? कहीं व्याख्याओं में नहीं आ रहा है कि आत्मा ऐसी है। जितने भी धर्मशास्त्र है, अगर उनका अध्ययन करके आत्मा के प्रति उनकी क्या व्याख्या है,
हम अगर उसकी तरफ देखेंगे तो सब ने इस आत्मा की बड़ी विशेषता बोली है। वो इन सब से परे है, इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है, चार अंतःकरण के से परे है और पाप पुण्य से परे है। कितनी प्यारी व्याख्या है। भूख व्यास नींद अवस्था इन सब से परे। ये पूरा झमेला आया कहाँ से? 5:25 तीन का पिंजड़ा तामे तुहे रखा राखा भरमाए। आदमी के बस में कुछ भी नहीं है। जैसा वो चाहता है वैसा मनुष्य करता रहता है और ये कभी भी आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाएगा। आपका वैरी है। पांचों तत्व भी इस शरीर में धमाल मचाए हुए हैं और एक दूसरे के विरोधी है। 25 प्रकृतियां इनसे उत्पन्न हुई। सभी सो रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सभी को सर्दी गर्म लग रहा है। ये हमारी आत्मा की वृत्ति नहीं, शीतोष्ण से परे है। योग ध्यान बिगुड़चन भारी ताए सूरत अटकावे। आप देखो ना, आप थोड़ा सा चिंतन करेंगे साहब की वाणी पर तो एक बात स्पष्ट हो रही है। दुनिया के अंदर नाना मत मतांतर है, एक गारंटी सब दे रहे हैं कि आप हमारे पंथ में आओ, आपका हम कल्याण कर देंगे। यहां साहब ने तंज कसा है। अंधा अगुआ तेहपुर माही, बहु अंधे तह पे अच्छी जाई। मैं देखता आ रहा हूं। क्या देख रहा हूं? एक बयार चलती है, एक लहर चलती है। समय समय पर वो महान विभूतियां खड़ी हो जाती है जिनको पूरा संरक्षण भी मिलता है और मीडिया की ताकत से, अन्य चीजों से, राजनीतिक बल से वो काफी आकाश में उड़ते हैं। लेकिन थोड़े ही समय में वो धराशायी होकर मुंह के बल जमीन पर आ जाते हैं। ये तो हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। जाएं तो जाएं कहाँ? इस तरह जीव उलझा हुआ है और बहुत ताकत लगाकर लोग प्रचार की तरफ लगे भी हुए हैं। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा। आजकल तो ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है कि आदमी सुनकर हैरान हो जाएगा। तो साहब क्या ठगवा ठग भी है जो आदमी को ठगी करके उलझा रहे हैं। चार मुक्ति योनि 84 तहमिल हेत बढ़ावे। नेम धर्म पूजा और संयम बहुविध लाग लगावे। भेख अले करे को पावे, जीव है चैन न आवे। ये जीवात्मा बहुत बुरी तरह बंधा हुआ है। आप कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सुखी हैं। नहीं है, ये ब्रह्म है। कोठी बंगले कारों की कमी नहीं जिनके पास में, वो भी यूं कहते हैं हम बहुत दुखी संसार में। कैसी लिमिटेशन है, पूरी दुनिया कैसे उलझा कर रखी है। बड़ा शातिर है, बड़ा सयाद है, सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। काल चक्र बस उत्पत्त पड़ रहा है, जीव दशा दुख पावे। इस तरह काल चक्र में समस्त जीव फंसे हैं और बल नहीं चल रहा है। पार लगन को हर कोई चाहे। सब सोचते हैं कि हम संसार सागर से पार कोई ना पाए। इस तरह बची हो एक उपाय ही नहीं है कोई। सूरत कुंद हो गई है। अब यहां सदगुरु दया करे तो जीव मोक्ष को प्राप्त हो। अगर आप
धर्मशास्त्रों का मंथन करेंगे, सदगुरु शब्द कहीं नहीं मिलेगा। रामायण की अलग बात है, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो कबीर साहब को कंप्लीट फॉलो किया है। मैं इस बात को कई बार दोहरा चुका हूं। साहब से पहले श्लोक थे, मंत्र थे, ऋचाएं थी। दोहे, चौपाई, सोरठे, छंद, मुसद्दस, भजन, ये साहब ने दिए। अगर मैं ये कई बार दोहरा चुका हूं, उत्तरकांड का पूरा मंथन करेंगे तो आपको उसमें साहब नजर आ जाएंगे। साहब गोस्वामी जी से करीब 200 साल पहले आए, तो पूरा उनका प्रारूप आपको साहब का उनकी वाणी में नजर आ जाएगा। वो भी तो रामायण में साफ साफ कह रहे हैं ना, जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुत पुराण शुभ धर्म पुकारा। इसलिए ये जीव नाना मत मतांतरों में उलझ गया है। आखिर सभी एक दावा करते हैं, आपको हम मोक्ष दिलाएंगे। अंधे को अंधा मिले तो राह बतावे कौन, बंदे को बंधा मिले तो गांठ छुड़ावे कौन। अगर हम उनके क्रियाकलापों की तरफ नजर डालते हैं तो वो स्वयं बंधन में है, वो मोक्ष नहीं दे पाएंगे। इसलिए सदगुरु शब्द का साहब ने किया और नाम का महात्म बहुत ज्यादा दे दिया। बची हो एक उपाय, सार नाम को पाए के। पहले नाम का महात्म नहीं था इतना। योग, तीर्थ, जप, तप आदि थी। इसका भी विश्लेषण रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में किया है। सतयुग सत, सतयुग सत, त्रेता तपः, द्वापर पूजाचार, कली में ये सब ना बने, कली केवल नाम आधार। आखिर जो नाम का इतना बड़ा महात्म है, क्या है वो नाम? नाम नाम सब जगत बखाना। जब किसी लोगों से पूछता हूं तो कहते हैं भाई गुरु ने बताया, नाम ने बताया। नहीं, आखिर वो नाम कैसे पार करेगा? भवसागर का पार नाम बिना पार। एक दिव्य ताकत है जो गुरु कंसंट्रेशन द्वारा आप में प्रेषित करता है, वो अंतःकरण को प्रकाशित कर देती है ताकत। इसलिए सदगुरु का महात्म है। जब अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा तब अंतःकरण में विचरण करने वाले रिपु शत्रु सब समझ में आएंगे, नहीं तो उनको कोई देख नहीं पाएगा। अंतःकरण अशुद्ध है। अंतःकरण अशुद्ध किससे हुआ है? पाप कर्मों से। आत्मा का किसी भी कर्म से कोई संबंध नहीं। इसलिए शरीर में बहुत बड़ा झंझट है। ये पूरा झंझट नाम से हृदय प्रकाशित होता है, समझ में आता जाएगा। नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। इसलिए वो बदल देता है। कैसे बदला? एक दिव्य ताकत आप में स्थापित करता है। उस दिव्य ताकत को संज्ञा दिए नाम। आप देखते हैं डॉक्टर जब आदमी का ऑपरेशन करते हैं कोई बड़ा, एक सुई लगाकर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद आदमी, उस डोज में इतनी ताकत है, 4-5 घंटे में होश में आता है। जब होश में नहीं आ पाता है, दूसरी सुई लगा करके
वो होश में आने वाली सुई लगा देते। इसलिए सदगुरु मदीनी अजब जड़ी, वो एक ऐसी अद्भुत ताकत देता है जिस ताकत के द्वारा क्या होता है, कैसे पार होता है आदमी, अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है। सुरति, मैंने सुरति योग पर कई बार बोला है, आत्मा है ये सुरति, ये जाग जाती है। अभी वो मोह नींद में है, जो जो मन कहता जा रहा है आत्मा उसके लिए शक्ति देती जा रही है। तब जब अंतःकरण प्रकाशित हो जाता है, पूरा मन का खेला, मन की तरंगे, सभी चीजें जान जाते हैं, वो जान जाते हैं और फिर मन का अनुकरण नहीं करते हैं, आत्मा चेतन हो जाती है। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। तो फिर मन की ताकत चलना बंद हो जाती है, वो एक ताकत दे देता है गुरु। इस ताकत को संज्ञा दे दी है उच्चारण करने के लिए, नाम। अब दुनिया के लोग नाम जप रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बढ़ला जाना, पर वो नाम जानते ही नहीं है। यहां बहुत क्लियर कर रहे हैं साहब, 7 दीप पृथ्वी पर कर्मा, 7 दी और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी करे, पर सार शब्द बिन मिटे न वर्मा। कैसा है सार शब्द? सार शब्द विदेह स्वरूपा, लिखा नहीं जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है, बोला नहीं जा सकता है, बड़ी विडंबना है। फिर वो उसको नाम क्यों कह रहे हैं? हम सब तो नाम जानते हैं भाई, फलाना भाई, कोटि नाम है दुनिया के अंदर, कह रहे वो नहीं है, अद्भुत है, अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो कंसंट्रेशन के द्वारा आप में प्रेषित करेगा गुरु। वो लिखने पढ़ने का विषय नहीं है, उसके अलावा और जतन नहीं तरन को। अगर आप संसार सागर से और कोई जतन ढूंढ रहे हैं पार होने का, तो ये अपवाद है, नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी योग कमाओ, कितनी भी ताकत लगाओ, ये सिद्धांत है कि स्थापित है कि गुरु के बिना मनुष्य संसार से पार ही नहीं हो सकता। लेकिन इस बात का दुरुपयोग कर रहे हैं कुछ लोग, इसलिए नाना मत मतांतरों का सर्जन हुआ है। वो जब नाम होगा तो फिर वो ताकत आ जाएगी, मन काबू आ जाएगा। बंधन का कारक और कारण मन ही है, ये बड़ा डेंजर है, बड़ी विडंबना है। कथन श्रवण के लिए हम सब कह भी रहे हैं, भाई क्या करें, मन माया में फंसे हैं, हम ये मान भी रहे हैं कि भाई क्या करें, हम मन माया के अंदर फंसे हैं, कह रहे हैं हम, आगे जतन नहीं कर, वो करने ही नहीं दे रहा। देखिए अभी महाकठिन काल फांसे तासे कौन बचावे, नाना फांस फंसाए जी को आपन रूप छिपाए, नाना फांसों में उलझा देता है। भाई आप सीधा देखें, ध्यान में आप बैठते हैं, जब आपका तो अपना एक लक्ष्य है कि आज ध्यान में बैठकर मैं एकाग्र होना, अगले पल आप कहाँ पहुंच जाते हैं? प्रथम्या अगर थोड़ा आप चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि यथार्थ में आप किसी ऐसी ताकत के हाथ में हैं जो चाहे आपसे कराती है। वो सब प्रतिकूल काम कराते हैं। जैसे बाजीगर बंदर से जो काम कराता है, अपने अधीन कर रखा है ना उसको, जो बंदर से काम कराता है वो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, पर सब करता है वो। इस तरह आत्मा से सभी काम करा रहा है वो। जीवड़ा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंग ते रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। जब वो ताकत आ जाती है फिर मन का जोर कम हो जाता है, साथ रहता है पर मन आपका आज्ञाकारी हो जाता है। पर मन पर जो असवार है,
ऐसा बिरला कोई कबीरा, ऐसा बिरला कोई। पहली बात तो साहब ये कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, पूरी दुनिया मन तरंगों में जगत भूला हुआ है। जो मन तरंग उठाता है ये जीव वही काम करता है। मन तरंग में जगत बुलाना, पर नाम होए तो मात न वावे, ना तो ये मन बांध न चावे। इस तरह से भाइयों, इस मन से हमेशा सतर्क रहना। आपका बैरी इस मन के अलावा कोई भी नहीं है। ये पूरा जगत ही मन से है। मेमोरी है तभी तो भाई बंधु घर द्वार है। हमारी आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। संकल्प है तभी तो क्रियाएं होती है। और सुख दुख क्या है? जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तो हम सुख फील करते हैं। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है वही दुख है। इसलिए आत्मा सुख दुख से तो परे है। ये तो हमारे पूरे मन का खेला है, पर मन समझ में नहीं आता है। नाम की शक्ति के आने के बाद मन एकदम ऑन स्क्रीन आ जाता है। जैसे आप देखिए, आदमी का अल्ट्रासाउंड करते, सिटी स्कैन करते, एक्सरे करते, ऐसे नहीं दिख रहा है कुछ भी, लेकिन वो ऑन स्क्रीन आपको बता देता है कि आपके मन की धड़कन ये चल रही है। इस तरह वो नाम अद्भुत है, हमेशा आपकी सुरक्षा करेगा। बस आप अपने ध्यान को संभालना है, और ध्यान को संभालने का एक यत्न है। इंसान बड़ा बुद्धिमान है, इसने यत्न किया। हाथी बड़े बड़े शक्तिशाली जीवों को अपने अधीन कर लिया। बड़े बड़े हाथियों को, शेरों को युक्ति से अधीन कर दिया। इसी तरह नाम से मन अधीन होता है। जब मन अधीन हो गया तो आपके पूरे क्रियाकलाप बदल जाएंगे। नाम केरे प्रताप ते, भय आन के आन, कबीरा भय आन के आन। इसलिए अगर संत काल के समय के सभी संतों की वाणी को टटोलेंगे, इसी बिंदु पर आपको मिलेंगे, और आप गहनता से उनका जब अध्ययन करेंगे तो उन सब संतों में आपको साहब का रूप नजर आ जाएगा। क्या बात है, दादू दयाल कह रहे हैं, केते संता कूप है, केते सरता नीर, दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर। इसलिए ये साहब कबीर लाए हैं संदेशवा। मेरे कहने का ये भाव है, वो अद्भुत नाम सदा रखवाला, वो शक्ति आपके साथ पर रहेगी, आपको बचाती हुई चलेगी। बस अपना ध्यान उस तरफ रखना। श्वास सुमरण बहुत ज़रूरी है। क्षमा चाहता हूँ, मेरे साथ अब प्रेम से जय पुकारेंगे। कल फिर मैं हाजिर हूँगा। बोलिए सद्गुरुदेव की।